बहुत सारे स्टूडेंट जो है लगातार कमेंट करके पूछे जा रहे हैं कि इग्नू में हमें बीए जो है क्या करना चाहिए। क्या हमें ऑनर्स पेपर में एडमिशन लेना चाहिए या जनरल पेपर में ऑन जो है एडमिशन लेना चाहिए। यदि आप भी इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होने वाले। दोस्तों, इस वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा। आपको इसमें हर एक प्रकार का जो जितने भी छोटी छोटी डाउट है उसको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। यदि आप भी इग्नू में एडमिशन कराने जा रहे हैं तो ये वीडियो सबसे पहले देख लें, फिर इग्नू में एडमिशन कराएं, वरना आप बहुत ज़्यादा पछताएंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप बताते। फिलहाल इग्नू की ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो बिल्कुल भी ठप पड़े हुए, बिल्कुल भी जो है बंद है दोस्तों, जैसे स्क्रीन पर आप सभी देख पा रहे हैं। दोस्तों फाइनली इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट अभी जो है पूरा अच्छी तरीके से खुलना स्टार्ट हो चुके हैं। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले चेक किए थे तो इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट बिल्कुल भी नहीं खुल रहे थे, और इग्नू ने एडमिशन भी स्टार्ट कर दिया गया है जनवरी सेशन के लिए। और इसकी जो है दोस्तों बताना चाहेंगे, जनवरी सेशन की जो है अंतिम तिथि वो फरवरी में रखेंगे फ्रेश एडमिशन। और इसके अलावा री रजिस्ट्रेशन की भी जो डेट है दोस्तों यहाँ पर बताना चाहेंगे 4 फरवरी का है। जो भी कैंडिडेट 4 फरवरी से पहले पहले एडमिशन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ऑनलाइन जो है एग्जामिनेशन फॉर्म भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों री रजिस्ट्रेशन की जो अंतिम तिथि है वो 15 फरवरी, तो फटाफट कर ले। दोस्तों बताना चाहेंगे जनवरी सेशन की और एडमिशन स्टार्ट हो चुकी है। इसमें जो है दोस्तों प्रोग्राम में बहुत सारे जो है लोगों को जो है दिक्कत हो रहे, वे सभी सोच नहीं पा रहे कि हमें जो है ऑनर्स पेपर में एडमिशन लेना चाहिए या हमें बीएजी में एडमिशन लेना चाहिए। आखिर हमें क्या किस में कोर्स में एडमिशन लेना चाहिए, क्या बीएजी में करना चाहिए या ऑनर्स पेपर में। जैसे कि आप दोस्तों देख पा रहे यहाँ पर बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी ऑनर्स हिंदी से करना चाहिए, हिस्ट्री से करना चाहिए या जनरल पेपर में एडमिशन लेना चाहिए। तो इसी का पर्दाफाश करने के लिए आज के इस वीडियो में हम बताएंगे और पूरी का पूरी जानकारी जरूर देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं इन सारे का सारे जानकारी। दोस्तों बताना चाहेंगे कि आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कौन ज़्यादा ताकतवर है। कौन ज़्यादा ताकतवर करने का मतलब है बैचलर ऑफ आर्ट्स। जब हम लोग बैचलर ऑफ आर्ट्स करते हैं तो हमें बीएजी में एडमिशन लेना चाहिए या बीए जो ऑनर्स है उसमें हम लोग एडमिशन लेना चाहते हैं। आखिर किस में ज़्यादा बोझ पढ़ने वाले यानी सबसे ज़्यादा पढ़ने वाले की जो संख्या क्या होंगे, भविष्य में कौन सा सब्जेक्ट हमें ज़्यादा काम आएंगे उसके भी बारे में बात करेंगे। बीएजी और बीए ऑनर्स के बारे में तुलना यहाँ पर दोस्तों आपके सामने यहाँ पर करके देखेंगे, आपको बीएजी में या बीए ऑनर्स में। दोस्तों यहाँ पर बताना चाहेंगे किस विषय को करने में सबसे ज़्यादा आसानी होंगी, यानी हम सभी जो है टॉपी पर यानी हम सभी सर्टिफिकेट को अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो कितना जल्दी हम उस मुकाम पर पहुँच सकेंगे, इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बताएंगे। बीएजी या बीए ऑनर्स में दोस्तों बोलना चाहेंगे कौन ज़्यादा ताकतवर है, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव जो है, सबसे ज़्यादा भविष्य में काम आने वाली सब्जेक्ट कौन सी होंगी। एडमिशन लेने के लिए तैयार स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ नए सिस्टम और करियर अपॉर्चुनिटी को लेकर ही नहीं बल्कि जनरल और ऑनर्स कोर्स के फ़र्क जैसी छोटी छोटी बातों को लेकर भी कंफ्यूज में है। इन उलझनों को सुलझाने के लिए ये वीडियो देखते रहे दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करके ही जाइएगा। दोस्तों बताना चाहेंगे जनरल और ऑनर्स में क्या फ़र्क होता है। सबसे पहले हम फ़र्क के बारे में जानेंगे कि दोनों में डिफरेंट क्या होता है। दोस्तों बताना चाहेंगे ऑनर्स कोर्स में जहाँ एक सब्जेक्ट को विस्तृत रूप में पढ़ाया जाता है, वहीं जनरल कोर्स में मल्टीपल सब्जेक्ट पढ़ने का मौका होता है। दोस्तों यदि आप ऑनर्स करते हैं तो एक ही सब्जेक्ट पर स्पेशलिस्ट बनेंगे। दोस्तों बताना चाहेंगे जनरल और ऑनर्स में कौन सा, जनरल और ऑनर्स कोर्स में क्या फ़र्क है, दोनों में डिफरेंट कौन सा है। अगर किसी स्टूडेंट को संबंधित सब्जेक्ट में ग्रेजुएट के बाद की पढ़ाई करनी है तो उसे ऑनर्स में एडमिशन लेना चाहिए, लेकिन अगर ग्रेजुएशन के बाद किसी एग्जामिनेशन या किसी कंपटीशन आदि की तैयारी करनी है तो जनरल कोर्स में अच्छा साबित होता है। जैसे दोस्तों यदि आप मास्टर डिग्री हासिल करना चाहते हैं या पीएचडी करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ ऑनर्स पेपर ही में एडमिशन लेना चाहिए, जो कि आपको भविष्य में काफ़ी ज़्यादा काम आएगा। क्योंकि जब हम मास्टर डिग्री करते हैं तो किसी एक सब्जेक्ट में काम आता है। अब आप अपने हिसाब से चूज करें कि हमें ग्रेजुएशन करना चाहिए यानी जनरल से करना चाहिए या ऑनर्स पेपर से करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों हम ये भी बात आप सभी के पास रखना चाहेंगे कि
ये भी बात हम आप सभी के पास दोस्तों रखना चाहेंगे कि टीचर बनना हो तो जनरल कोर्स में एडमिशन ले या ऑनर्स में। जैसे कि बहुत सारे लोग कहते हैं हम शिक्षक बनना चाहते हैं, तो शिक्षक में जनरल में एडमिशन लेना या ऑनर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं। प्राइमरी स्कूल का टीचर बनने के लिए जनरल कोर्स ठीक है, लेकिन अगर 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 टीजीटी या पीजीटीटी या कॉलेज टीचर बनना है तो ऑनर्स कोर्स में ही एडमिशन लेना। अब आप तय करें कि आपको टीचर बनना है तो क्या बनना है, कहाँ का बनना है, वो भी तय आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों कौन कौन विषय से किया जा सकता है, कौन कौन सब्जेक्ट आपको रखने होंगे ताकि हम कर सकें। दोस्तों यहाँ जो दिखाई दे रहे होंगे ये तमाम कोर्स है। एंथ्रोपोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशोलॉजी, उसके बाद मैथमेटिक्स, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश और संस्कृत, ये सभी के कोर्सेज के साथ जो है आप बीएजी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो भी कैंडिडेट है बीए ऑनर्स करना चाहते हैं उनके लिए इकोनॉमिक्स से, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद सोशोलॉजी, इसके अलावा बहुत सारे जो है नए नए कोर्सेज जो है इन इग्नू की तरफ से इंक्लूड कर दिए गए। इन सारे के सारे सब्जेक्ट के साथ जो है आप क्या कर सकते हैं, ऑनर्स कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको बताना चाहते हैं योग्यता क्या चाहिए। यदि आप इन सभी को करना चाहते हैं तो योग्यता जो है क्या होना चाहिए। बैचलर ऑफ आर्ट्स में यदि आप करते हैं, बीएजी में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो कम से कम आपके पास 10+2 या इक्विवेलेंट होना चाहिए या बीपीपी जो है कोर्स होना चाहिए जो कि इग्नू से होना चाहिए। और यदि बीए ऑनर्स में एडमिशन लेते हैं तो सेम कंडीशन जो बीएजी में, यानी दोनों को कोर्स में एडमिशन लेने के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी जो है डिफरेंट नहीं है। जो बीएजी में एडमिशन के लिए क्राइटेरिया वही बीए ऑनर्स में भी है। अब यहाँ पर बताना चाहेंगे दोस्तों शिक्षा का माध्यम क्या होगा। तो शिक्षा का माध्यम दोस्तों इंग्लिश मीडियम में या आप हिंदी मीडियम में कर सकते हैं। कौन सा कोर्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स, चाहे बीएजी हो चाहे बीए ऑनर्स हो, आप सभी इंग्लिश और हिंदी दो मीडियम में रहते हैं, दोनों मीडियम में किसी भी कर सकते हैं। बताना चाहेंगे दोस्तों इसकी अवधि क्या होती है, इसकी टाइम एंड ड्यूरेशन के बारे में हम एक बार चर्चा करेंगे। तो बैचलर ऑफ यदि आप आर्ट्स करने जा रहे हैं तो बताना चाहेंगे दोस्तों बीएजी हो या बीए ऑनर्स हो, मिनिमम 3 साल का मैक्सिमम 6 साल का कोर्स होता है। ऑफर इन बोथ जनवरी एंड जुलाई सेक्शन एडमिशन, यानी कि साल में इग्नू जो है 2 बार ऑफर करता है, जनवरी सेक्शन में और जुलाई सेक्शन में। जनवरी 2021 में इग्नू ने एडमिशन अपना स्टार्ट कर दिया। अब बात करते हैं दोस्तों इस कोर्स को करने के लिए कितना फी लगेगा, यानी कितना पैसा हम पैकेट से ढीला करना पड़ेगा। यदि आप बीएजी का कोर्स कर रहे हैं तो बीए के लिए दोस्तों 8100 रुपया फुल प्रोग्राम, यानी पूरा प्रोग्राम के लिए करते हैं तो 8100 रुपया, लेकिन दोस्तों 2700 रुपया पर ईयर फी पेड करना पड़ेगा। बट फर्स्ट ईयर में 200 रुपया आपको एक्स्ट्रा, यानी 2700 प्लस 200 2900 रुपया पेड करना पड़ेगा। वहीं बीए ऑनर्स में 9600 आपको पेड करना पड़ेगा। जबकि यहाँ पर दोस्तों बताना चाहेंगे फर्स्ट ईयर में यानी पहले साल 3200 रुपया आपको पेड करना पड़ेगा। और फर्स्ट ईयर में दोस्तों बताना चाहेंगे कि 200 रुपया आपको एक्स्ट्रा लगेगा। बाकी हर एक साल में 3200 करके लगे। ये जो पैसा है दोस्तों हमेशा फ्लेक्चुअल करते रहता है, कभी इग्नू में बढ़ता है तो कभी घटता है। इसीलिए दोस्तों यदि आप इसके बारे में सही जानकारी चाहते हैं, सही जानकारी लेना चाहते हैं तो इग्नू का जो प्रोस्पेक्टस आता है हमेशा हर साल चेंज होता है। जैसे कि हमारे पास यह पुराना प्रोस्पेक्टस है तो आप नई प्रोस्पेक्टस को जरूर से जरूर आप चेक कर ले, उसके बाद ही एडमिशन ले। आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर जो है कितने वर्षों में कंप्लीट होगा, ये जो कोर्स है कितने सालों का होता है ये भी हम सभी जान लेते हैं। बैचलर ऑफ आर्ट्स जो होता है दोस्तों, चाहे आप बीएजी का कोर्स कर रहे हैं चाहे बीए ऑनर्स का, मैक्सिमम 6 ईयर, मैक्सिमम जो है 6 सेमेस्टर का होते हैं, यानी 3 साल के भीतर आपको किसी भी हालत में इस कोर्स को आपको कंप्लीट कर लेने। कौन ज़्यादा ताकतवर होता है, यानी कि हमें कौन सा सब्जेक्ट को करने से सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा, बैचलर ऑफ आर्ट्स। इसी प्रकार से बैचलर ऑफ साइंस के बारे में जानना चाहते हैं कमेंट करें, बैचलर ऑफ कॉमर्स के बारे में जानना चाहते हैं कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा। और इसके बाद दोस्तों किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें नीचे कमेंट करके आप हमें जरूर से जरूर बता सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये भी कमेंट करें कि यहाँ पर जो है बीएजी में या बीए ऑनर्स में बहुत सारे जो कोर्स कोड होते हैं, यहाँ पर देख पा रहे हैं तमाम जो कोर्स कोड होते हैं, इसमें से सबसे आसान सा कोर्स कोड कौन सा है यदि आप जानना चाहते हैं कमेंट करिएगा। इसके लिए हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों इग्नू ने एडमिशन स्टार्ट कर दिए, जिसमें बहुत सारे विद्यार्थी लगातार कमेंट करके पूछे जा रहे थे कि हम जो है बीएजी से करें या बीए ऑनर्स से करें। तो इस बात का जो है पुष्टि हो चुकी है। अब
फाइनली दोस्तों आप सभी का जो इग्नू का ऑफिशियली वेबसाइट है बहुत ही अच्छी तरह से स्मूथली कर रहे हैं। तो जो भी कैंडिडेट अभी तक एग्जामिनेशन फॉर्म को नहीं भर पाए थे तो फटाफट अपने अपने एग्जामिनेशन फॉर्म को भर ले। आज लास्ट डेट है, अंतिम तिथि आज 4 तारीख है, तो फटाफट 12 बजे रात से पहले पहले कर ले। मिलेंगे कोई नई वीडियो के साथ, कोई नई जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए दोस्तों करते हैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।